नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अभी भी पेट के एग्जाम का डेट कंफर्म करने के बावजूद एक नए विज्ञापन या उनके सिलेबस को कंफर्म करते चले जा रहा है। तो उम्मीद है आगे भी बहुत सारे अन्य कार्य बारे में भी वो कार्य करते रहेंगे। आज जिनके बारे में आए हैं उनका हम एक चर्चा आप लोग के बीच में करेंगे और बताएंगे भी वो कौन कौन से के बारे में पाठ्यक्रम या सिलेबस जारी किया गया है। उसके पहले हमारी संस्थान एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के द्वारा यूपी कैटेट, बीएचयू, जेआरएफ, एसआरएफ के लिए जो हमारा एक वर्षीय बैच है, कम्प्रिहेंसिव बैच, वो प्रारंभ हो चुका है। जिन भी विद्यार्थियों को जो बीएससी एजी कर रहे हैं या बीएससी एजी कर चुके हैं, यदि आपको सीयूटी का या आप एग्री एमबीए का, आपको जेआरएफ का, यूपी कैटेट का या बीसीसी का एग्जाम देना है तो आप सभी का हमारे एक वर्षीय बैच में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में स्वागत है। आप उससे जुड़ करके आप अपने कार्य को कर सकते हैं। दूसरा, संस्थान के द्वारा एक नया निर्णय लिया गया है। यह निर्णय है सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा 2023। दूसरा, उसी में हमने एक चीज़ और जोड़ा है, बीपीएससी या बिहार कृषि प्रखंड पदाधिकारी। तो ये बीओ का और एसटीए का एक हम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक हमारा नया बैच समय से पहले हम शुरू कर रहे हैं। उसको शुरू करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा 2023 नवंबर दिसंबर में जब आए या बीपीएससी बिहार के द्वारा बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर का ये जब आए तो उसके लिए हमारी तैयारी पहले से ही एक अच्छी दिशा में चल रही हो, क्योंकि इन दोनों पदों के लिए बीओ का देखेंगे या एसटीए का देखेंगे तो वहाँ पर हमें मेंस लिखना पड़ता है। और मेंस का मतलब हमें एक अपने ब्लैक एंड वाइट कॉपी पर हिंदी या इंग्लिश में अपनी बात को सारगर्भित रूप से एक समयबद्ध में रहते हुए अपनी बात को रखना होता है। तो क्या ये हमारे पास ये स्किल है? क्योंकि अगर ये स्किल नहीं है तो कृषि से संबंधित जितने भी प्रशासनिक पद हैं, उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो, आप उनसे वंचित रह सकते हैं। अगर आप उनमें जाना है तो आपको एक लेखन शैली को अच्छे से विकसित करना होगा और इसके उपरांत ही आप उन पदों पर सुशोभित हो पाएंगे। तो यदि बीएससी एजी किए हैं, एमएससी एजी किए हैं या डॉक्टरेट की डिग्री लिए हैं और कृषि के एक प्रशासनिक पदों पर जा करके अपना एक गरिमामय जीवन को जीना चाह रहे हैं तो आपको इन सभी के सिलेबस को या इन सभी के मापदंड को आपको पूरा करना होगा, क्योंकि ये लोग आपसे मेंस के रूप में जो है जानना चाहते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के द्वारा एक कम्प्रिहेंसिव बैच, पूरा कंप्लीट बैच प्री कम मेंस को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसमें जुड़ करके अपने राइटिंग स्किल को विकसित करने का प्रयास करेंगे और इसमें जुड़ करके एक बेहतरी की तरफ बढ़ने को चल चुके होंगे। तो इस के साथ ही हम आइए हैं, अब आते हैं हम लोग। देखिए, तो इसमें इन्होंने बताया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती का पाठ्यक्रम जारी हो गया। ठीक है, तो आपको भी पता है ये जो ग्राम पंचायत के थे, इनके लिए पाठ्यक्रम इन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में इन्होंने देखा कुछ बातें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468, लेखा परीक्षक के 529 तथा सहायक लेखा अधिकारी के एक पद पर सीधी भर्ती के लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया। ठीक है, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को भी रखा गया है। ठीक है, देखिए, आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा 2 घंटे का होगा और एक पाली में, मतलब एक ही पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है, प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पंचायतों का वर्तमान स्वरूप के 10 प्रश्न, पंचायतों को वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना के 10 प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के सशक्त करने के उपायों के 5 प्रश्न होंगे। इसके अलावा और क्या होगा इसमें? इसके अलावा ग्रामीण व्यवसाय एवं योजनाएं कार्यक्रम के 20 प्रश्न, ग्रामीण पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भूमिका के
15 कितना दिया है यहाँ पे 10 कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के और नवाचार से संबंधित पद और उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान, मतलब यूपी स्पेशल से कितने 20 प्रश्न होंगे। और यूपी स्पेशल को संस्था हमारे द्वारा स्वयं आपको तमाम सामान्य गर्भित रूप से पढ़ा के दिया जाता है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से लेखा परीक्षक के लिए भी उतने ही सारी चीजें ये बताए हैं, जैसे जैसे इनके प्रश्नों के बारे में है ऐसे ऐसे इनके प्रश्नों के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से पूरा इन्होंने परीक्षा का कार्यक्रम, प्रश्नों की संख्या और पाठ्यक्रम में किन किन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाएंगे सभी को बता दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षार्थी अपनी तैयारी को जारी रखें, मेहनत करें। संस्था की तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आप सभी लोग इसमें सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं को ध्यान या के साथ हम आपसे अगले वीडियो तक के लिए तब तक मिलेंगे। अब आइए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।